Hello and welcome to my online channel MS Narendram. So through this channel I have been teaching you online, and in this class, in this session I am going to teach you LCM only LCM, because in the previous part I have taught you HCF. Before that I have taught you LCM and HCF part 2. Before that LCM and HCF part 1. Okay, so this is the fourth part and I hope it's a final part for the sake of concepts. Okay, questions part will be continuing, okay, in the next video also. So in this session, by studying this session, by watching this video, you will be able to learn everything related to LCM. You don't have any doubt after watching this video, I hope so. So let's get started today. Okay, so my dear friends, one example is very obvious that I am going to take. That suppose there is a number 6 and there is a number 18, okay, and you have to find the HCF of these numbers. Okay, so what will you do to find the LCM of these numbers? So first thing, that LCM means what? Lowest common multiple. ठीक है ना, इस चीज पे ध्यान देंगे. LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो आप 6 का अगर मल्टीपल निकालें तो क्या होगा? 6 होगा. 6 के बाद क्या होगा? 12. 12 के बाद 18, 24, 30, 36. ठीक है ना. उसके बाद आप ले लो 42. अभी कुछ और लेते हैं. 42, 48, ठीक है, 54 and so on. ठीक है, ठीक है. There will be infinite multiple of 6. Okay. Now 18 के कुछ मल्टीपल्स लेते हैं. 18, 36, 54, 72, 90 and so on. ठीक है ना. तो आप एक चीज यहाँ पे देखोगे कि आप 6 का मल्टीपल ले लिए, सही है. 18 का मल्टीपल ले लिए, सही है. तो अगर 66 और 18 का एलसीएम निकालना है, इट मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना होगा हमें कि 6 और 18 में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल किसका आ रहा है. दोनों में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की सर्च कर रहे हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा जरा ध्यान दीजिएगा. 6 18 में सबसे पहले 18 है, 36 है एंड सो ऑन ऐसे है. और 6 में क्या है? 18 है ऑलरेडी यहाँ पे, यहाँ 18 है. ठीक है. उसके बाद क्या क्या कॉमन आ रहा है पहले हम देख लेते हैं. 36 यहाँ पे है, 36 यहाँ पे है, 54 यहाँ पे है, 54 यहाँ पे है. ऐसे बहुत सारे नंबर्स मल्टीपल जो हैं वो कॉमन होंगे. लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जितने कॉमन मल्टीपल्स आए हैं, आपके पास 3 कॉमन मल्टीपल्स आए हैं अभी यहीं पे. पहला है 18, उसके बाद है 36 और उसके बाद है 54 और ऐसे ही आते रहेंगे. ठीक है ना. मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि इसमें लिस्ट कौन है, मतलब कि सबसे कम कौन सा है, कौन सा मल्टीपल है इसमें 18, 36 और 54 में जो सबसे कम है. ऑब्वियसली द आंसर इज 18, यानी कि 18 जो है वो सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा. जो कि, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल जैसे ही हम कहते हैं इसका मतलब होता है अगर 6 18 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल 18 है, यानी कि 6 will divide 18, it means 6 is a factor of 18, and 18 will also divide 18, it means 18 is a factor of 18. With both of them are correctly valid here, therefore it is working here. Therefore 18 will be, this 18 will be the LCM of 6 and 18. इसका मतलब क्या है कि LCM जो होगा, ठीक है, 6 18 का जो LCM होगा वो क्या होगा? 18 होगा, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका 18 होगा. अब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 36 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 36 लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, 54 लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है. अब यहीं पे कोई ये पूछ देगा कि व्हाट विल बी द HCM मींस हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 18. तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर HCM यानी कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कोई पूछ रहा है और अपर लिमिट नहीं दे रहा है कि कहां तक, तब तक ये क्वेश्चन इनवैलिड है.
कहने का मतलब ये है कि इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है कि व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 18। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या है, निरर्थक, समझते हो ना, निरर्थक है एकदम। ठीक है, तो बात आती है कि अगर कुछ लिमिट हमने दिया हो तो क्या ये पॉसिबल है फाइंड आउट करना कि 6 और 18 का कुछ हमें मैक्सिमम हाईएस्ट जो है कॉमन मल्टीपल मिल जाए। तो आइए देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमें 6 और 18 का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 200 तक या 300 तक निकालना है। ठीक है ना, 300 तक निकालना है 6 और 18 का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहली बात, ये जो 600 है क्या 6 से डिविजिबल है? यस इट इज। क्या 18 से डिविजिबल है? आइए चेक करते हैं। तो आई थिंक कि 18 से डिविजिबल ये नहीं है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, 6 से डिविजिबल है 300, तो आप तो ये कहोगे कि 6 से डिविजिबल है, तो 18 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 6 से डिविजिबल होना ही चाहिए और साथ में 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 से डिविजिबल अगर हम इसको करते हैं तो 6 इसका फैक्टर, खैर इसको छोड़िए, आप 18 से इसमें डिवाइड दीजिए 300 में, तो ये हो जाएगा 18, 12 0, 108, ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। आप जरा देखो 12 आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो जरूरी नहीं है कि 18 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन जो नंबर 18 से डिविजिबल होगा वो 100% श्योर है कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 18 का एक फैक्टर 6 भी होता है। ठीक है, अगर आप 18 को फैक्टराइज करोगे तो 18 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 3। ठीक है ना, या छोड़ो ऐसे मत लिखो, अगर आप 18 को ऐसे ही लिख रहे हो 2 इंटू 3 इंटू 3 ही लिख रहे हो, तो आप 2 3 6 यहाँ पे देख रहे हो कि 2 इंटू 3, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18 ऑब्वियसली। सो इफ any number is divisible by 18, it must be divisible by 6. But if any number is divisible by 6, it may or may not be divisible by 18. Therefore, हमारी इंपॉर्टेंस क्या होगी, 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना होगा इंपॉर्टेंट, या 18 से डिविजिबिलिटी चेक करना होगा। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वो नंबर 18 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। आया बात समझ में? अब 18 से जरा डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो रिमाइंडर आ गया 12। अगर 12 को हम 300 में से घटा दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा। ठीक है, अब 288 हो गया, तो अब ये जो 288 नंबर आया ये 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 18 से डिविजिबल है। अब 18 से हमने डिवाइड किया तो 12 रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर को ही घटा दिया तो 288 बच गया। 288 ऑब्वियसली 18 से डिविजिबल है, यानी कि 288 ऑब्वियसली 6 से डिविजिबल है। देयरफॉर द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 18 अप टू 300 विल बी 288। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 288। क्यों? क्योंकि आपको अपर लिमिट हमने दिया हुआ था कि आपको कहां तक निकालना है, 300 तक निकालना है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लेकिन जनरली हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर कुछ अपर लिमिट नहीं दिया हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि सबसे छोटा कौन सा होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, ये पॉसिबल है निकालना, बट हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पॉसिबल तब तक नहीं है जब तक कि हमें कुछ अपर लिमिट यानी कि कहां तक निकालना है ये नहीं दिया हो। जैसे मैं अभी हमने यहाँ पे कहा ना कि 300 तक 6 और 18 का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी HCM निकालिए, तो हमने निकाल दिया। 300 तक क्या होगा, 288 होगा सबसे बड़ा, 288 से बड़ा कुछ नहीं होगा 6 और 18 का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, वैसे ही अगर कोई बोले 400 तक, 600 तक, 1000 तक, तो ये डिफरेंट बातें हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का यही कॉन्सेप्ट है, यानी कि 18 दोनों में लोवेस्ट है, इसलिए ये LCM हो जाएगा। आई होप कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो वीडियो को पॉज करना, फिर से देखना, मेरी बातों को सुनना। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे LCM निकालने के दो तरीके हैं। वो कौन कौन से दो तरीके हैं? तो एक तरीका है फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर मेथड,
और दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले फैक्टर मेथड से ही दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैं मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 48 है, ठीक है, और 140 है, ठीक है ना, और कुछ ले लो, और कोई नंबर ले लो आप 108 ले लो, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो यहां पे इसको 140 ना लेके हम इसको कर लेते हैं 150 कर लेते हैं, ठीक है। 48, 150 and 108, there are three numbers, okay, and we have to find its LCM by factor method. So 1 फैक्टर मेथड में जाते हैं, तो 48 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो ये क्या होगा, 2 इंटू, फैक्टराइजेशन करने आता है ना आपको, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 48 का फैक्टराइजेशन करोगे, देख लो यहाँ पे अच्छे से देखो, अच्छे से, ठीक है, आप इसको अच्छे से देखो, ये क्या होगा, 12, 6, 3, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया, ओके। अब 150 का देखते हैं जरा, 150 का क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही फैक्टराइज निकालोगे 48 जैसा तो आएगा ये। उसके बाद 108 का निकाल के देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू और कोई 2 फैक्टर में आएगा, ये चेक करना है आपको सपोज। तो ये देखो 4 से डिविजिबल है, तो 4 दूना 8, 2 उधर जाएगा और 4 सत्ते 28 होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है 27 आ रहा है। सो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 को, ठीक है, एम आई राइट, ओके। सो आप देखिए, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108, ठीक है। तो आपने देखा ये फैक्टराइजेशन आपने कर लिया। अब एलसीएम आप निकालना है आपको फैक्टर मेथड से, तो कैसे निकालोगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। तो एलसीएम निकालने के लिए जरा यहां पे ध्यान दो, एलसीएम के लिए सबसे पहले हम वो नंबर्स देखेंगे जो तीनों में कॉमन है। तो ये 2 2 2 तीनों में कॉमन है, तो इस 3 2 के लिए हम एक ही 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 2 की ही बात कर रहे हैं, अगर इसमें से 1 2 ये ले लिए, ठीक है, और इसका 1 2 ये ले लिए, तो ये दोनों 2 कॉमन है, तो ये 1 2 इसके बदले में लिखा जाएगा। बाकी जो है इस 2 का कुछ भी कॉमन यहां नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये 2 ज्यों कहते हुए यहां पे लिख दोगे, और इस 2 के लिए भी ज्यों कहते हुए यहां पे लिख दोगे, ठीक है। तो 2 का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं 3 की। तो 3 जो है इसमें है, 1 इसमें है, और 1 इसमें का कोई ले लेते हैं। तो तीनों में जो 3 है उस तीनों के लिए हम 1 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर भी अब 1 3 ये तो आपने लिख दिया, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, लेकिन इसमें 2 3 बच गया ना, और इसमें 3 नहीं है, इसमें भी दूसरा कोई 3 नहीं है। तो ये 2 3 जो बचा, इसके लिए कोई कॉमन किसी में कुछ है, इस फैक्टर में 150 वाले में, 48 वाले में, 108 वाले में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 1 3 तो आपने लिखा इसके बदले, इसके बदले और इसके बदले, लेकिन ये बाकी के 2 3 कहां जाएंगे, क्योंकि हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, हम फैक्टर नहीं निकाल रहे हैं, एचसीएफ नहीं निकाल रहे हैं, हम एलसीएम निकाल रहे हैं, इसलिए हम ये 2 3 भी रख देंगे यहां पे, ठीक है। अब बात आती है कि उसके बाद कौन सा फैक्टर बच रहा है, तो वो बच रहा है 5। तो 5 इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो 5 को ज्यों कहते हुए लिखो। इस 5 की बात करें तो इसको भी ज्यों कहते हुए लिखो। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, पूरा का पूरा एलसीएम हो जाएगा 48, 150 और 108 का एलसीएम हो जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 25 80, 8 25 40, 400, ठीक है। 400 तिया 1200 तिया 3600 तिया 100, 3600 में 3 से मल्टीप्लाई किए हो तो 10800, ये आपका एलसीएम होगा। आप देख सकते हो जब आप 48 से डिवाइड करोगे 10,800 को तो ये डिविजिबल होगा, 150 से डिवाइड करोगे तो भी ये डिविजिबल होगा, 108 से डिवाइड करोगे तो भी ये डिविजिबल होगा। और दूसरी चीज क्या देख सकते हो
कि 10,800 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसमें आप 48, 150 और 108 से डिवाइड कर सको, यानी कि ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज सेड टू बी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 48, 150 एंड 108। तो क्या इसका कोई दूसरा अप्रोच है? क्या इसको और दूसरे तरीके से समझ सकते हो? तो आओ देखते हैं। अब हम क्या करते हैं ना कि इसको जो है ऐसे इसको मिटाते हैं पहले। आई होप कि आप समझ रहे हो। नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, पूछ लेना, फिर बता देंगे, ठीक है। एंजॉय करिए वीडियो को, लॉकडाउन में घर पे रहिए एंड मेरे वीडियो का पूरा फायदा उठाइए। तो यहां पे देखिए, कहने का मतलब है कि 48 को आपने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको क्या हम 2 पावर 4 इंटू 3 नहीं लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स। 150 को क्या लिखा है आपने? लिखा है आपने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या इसको 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर 108 को क्या लिखा है आपने? 108 को आपने लिखा है 2 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 का पावर 3। देखो, यह जो अप्रोच है ये आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा, ठीक है ना। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। तो एक बात बताइए, आप इसमें 2 के सारे फैक्टर्स तो देख ही रहे हो, आप ये बताओ कि 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का हाईएस्ट डिग्री क्या है? डिग्री मतलब पावर क्या है? तो 2 पावर 4 है। तो आप जब एलसीएम निकालोगे ना तो सिंपल 2 पावर 4 यहां पे लिख दो। अब ये 2 जो है और ये 2 पावर 2, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने 2 पावर 2, 2 पावर 1, 2 पावर 4 में सबसे पहले 2 पावर 4 ही लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली ये इसमें इंक्लूडेड है। बात आई समझ में? अब आते हैं 3 के पावर्स में आते हैं। तो 3 पावर 1, 3 पावर 1, 3 पावर 3, तो सबसे बड़ा पावर वाला कौन सा है? 3 पावर 3 है ना, तो उसको लिख दो 3 पावर 3, ठीक है। अब 5 के पावर में आते हैं, तो 5 के पावर में सबसे बड़ा पावर वाला कौन है? 5 पावर 2 है, तो 5 पावर 2 लिख दो, ठीक है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा? 16, और ये 16 और ये 400, 16 और ये 25, 16 इंटू 25 400 होता है। और 400 से जब आप 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी अगेन 10,800 योर आंसर। आई होप कि आपको जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये वाला चीज एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये फैक्टर मेथड से, यानी कि ये जो था ये फैक्टर मेथड था। अब इसी एग्जांपल को हम डिवीजन मेथड से लेके चलते हैं, अभी आपको बताते हैं कैसे होगा। अभी इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आप देखो, अभी आपको मैं बताता हूँ डिवीजन मेथड से कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन विल बी सेम। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? इट वाज आई थिंक 150 था ना, 108 था, और क्या था? 48 था, ठीक है ना। तो इसका हमें एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे आप कर दो। अब देखो कि किसी भी दो नंबर में वो कोई अगर एक नंबर है जिससे, कोई प्राइम नंबर है जिससे डिवाइड हो जाए, तो आप उसे डिवाइड करो। तो मुझे लग रहा है कि ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, और ये भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिवाइड करो तो ये कितना होगा? 24, ठीक है ना। और ये कितना होगा? 75, और ये कितना होगा? 54, ठीक है। अब देखो फिर से बात आ गई कि 24 और 54 में 2 से डिविजिबल भाग लगेगा, 75 में नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, अगर एक से ज्यादा नंबर में किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि फिर से हम 2 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 75 और ये 27 हो गया। अब आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 से सिर्फ 12 ही डिवाइड हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखोगे दो नंबर्स, ये 12 3 से डिविजिबल है, 75 भी 3 से डिविजिबल है, और 27 भी 3 से डिविजिबल है। तो क्यों ना हम 3 से ही भाग लगाएं। तो 3 से भाग लगाएंगे तो ये क्या होगा? 3 चौका 12, 25,
9। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में। अब आप यहां से देखो कि ये 4 है, 25 और 9, क्या इसमें से कोई दो ऐसे नंबर, एटलीस्ट दो ऐसे नंबर है जिसमें किसी नंबर से दूसरे नंबर से भाग लग जाए? एटलीस्ट दो नंबर भी है क्या? 4 25 में कोई कुछ कॉमन नहीं है, 25 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि हमें इसको अब आगे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने इसका डिवीजन मेथड से कर दिया जो करना था। ठीक है, अब हमारा जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 48, 150 and 108 will be equal to the multiplication of this division। तो ये 2 into 2 है, into 3 है, into यहाँ पे 4 है, into 25 है, into 9 है। अब जरा ध्यान से देखना इस चीज को। तो ये देखो, तो ये 2 पावर 2, इसको ऐसे रहने दो, 2 into 2, या एक काम करो, इसको 2 into 2 कर दो। ठीक है, इसको 3 करो, 4 को स्प्लिट करो, तो ये 2 into 2 लिख सकते हो 4 को। 25 को भी करो, तो ये 25 को भी आप लिख सकते हो 5 into 5, और 9 को भी करो तो लिख सकते हो 3 into 3। आप क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4, दो कितने हैं? 4 हैं, तो इसको 2 पावर 4 लिख सकते हो। 3 कितना है? 1 2 3, तो इसको 3 पावर 3 लिख सकते हो, इनटू 5 कितना है? 2, तो इसको 5 पावर 2 लिख सकते हो। और याद करो कि अभी हमने जब इसको फैक्टर मेथड से भी बनाया था तो यही आया था हमारा। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वंस अगेन इट विल बी इक्वल टू 10,800 आंसर। Is that clear? So 10,800 will be your answer. It means that is the LCM of 48, 150 and 108 by division method. तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि आपको डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड में कोई भी डाउट है। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप हमसे जरूर पूछना, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, और वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। ओके, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए आप, केस 1 है, और केस 1 है कि व्हेन द रिमाइंडर्स आर सेम फॉर ऑल द डिवाइजर्स। ठीक है, व्हेन द रिमाइंडर्स आर सेम फॉर ऑल द डिवाइजर्स, और ये केस 1 है। और केस 1 में हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, हमने बुक से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 और 42 इन ईच केस इट लीव्स द सेम रिमाइंडर 5। ठीक है, बात को समझ रहे हो? कोई एक ऐसा नंबर है, अच्छा इसको लॉजिकली सोचिए, जो 24 से भी भाग करो, 32 से भी भाग करो और 42 से भी भाग करो, तो भाग करने पे 5 रिमाइंडर आता है। अगर आप अच्छे से सोच लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इन तीनों से डिवाइड करेंगे वो नंबर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है वह नंबर इन तीनों का एलसीएम होगा। और उसपे से भी 5 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि जो भी इसका एलसीएम होगा उसमें 5 ऐड कर देंगे तो वो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो पूछा गया है, स्पष्ट यहाँ पे कहा गया है कि लिस्ट पॉसिबल नंबर, समझ गए ना? लिस्ट पॉसिबल नंबर आपसे पूछा गया है। मोस्ट मतलब मैक्सिमम नहीं पूछा गया है, सबसे छोटा पॉसिबल नंबर पूछा गया है। तो अभी इसको हम देखते हैं। तो फॉर सॉल्यूशन यहां पे करते हैं इसका। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम 24, 32 एंड 42 निकालेंगे। ठीक है ना? अब 24, 32, 42 का एलसीएम क्या होगा आप समझ सकते हैं। एलसीएम निकालने का एक और तरीका मैं आपको बता दूं, खैर उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए या डिवीजन से जाइए। 24, 32, 42 से जाइए तो आप 2 से करो 12, 16, 21। ठीक है, फिर 2 से करो 6, 8, 21, फिर 2 से करो 3, 4, 21, फिर 3 से करो 1, 4, 7। तो इस तरह से आप देख रहे हो 2 into 2 into 2 into 3 into
4 इंटू 7 आएगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 दूना 8 है 24, 24 चौका 96 और 96 सत्ते क्या हो जाएगा, तो 96 सत्ते 7 छक्के 42 के 2, ठीक है 4 और 7 63 और 4 कितना होगा 672। आप देख रहे हो कि 672 क्या आया, तो एलसीएम आया 24, 32, 42 का। और आपको पता है कि एलसीएम हमेशा लिस्ट नंबर ही होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही होता है। तो सबसे छोटा नंबर जो 24 से 32 से 42 से डिविजिबल होगा वो 672 है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर, जो कि रिमाइंडर 5 छोड़ रहा है, रिमाइंडर 5 बच रहा है जब आप डिवाइड कर रहे हो इन सब से। तो ऑब्वियसली देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड नंबर ही लिखो आप, रिक्वायर्ड नंबर विल बी इक्वल टू 672 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, तो इसमें 5 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 677 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका वो नंबर होगा जिस नंबर में आप 24 से डिवाइड करके देखो 5 ही रिमाइंडर बचेगा, आप 32 से डिवाइड करके देखो 5 ही रिमाइंडर बचेगा, और आप 42 से डिवाइड करके देखो 5 ही रिमाइंडर बचेगा। और इतना बताने की तो क्या जरूरत है, जब 672 जो है 24 से भी फुल्ली डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर 0 है, और 5 आपने ऐड कर दिया तो रिमाइंडर 5 ऑब्वियसली बचेगा। तो इस तरह से इसको समझिए। और ये था केस 1। अभी मैं आपको केस 2 एंड केस 3 बता रहा हूं। आई होप यू आर जस्ट एंजॉयिंग द वीडियो एंड यू आर वॉचिंग इट केयरफुली। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। सो watch it, and in case there is any problem you can pause the video, listen my audio voice, okay, what I am saying, then after you will be able to understand it, okay. So प्यारे बच्चों यहाँ पे केस 3 है। केस 3 को आप थोड़ा अच्छे से देखिए, सॉरी केस 2 है। केस 2 क्या है कि when the remainders are different for different divisors but the respective difference between the divisors, ये चीज ध्यान दीजिएगा, difference between the divisors and the remainders remains constant, ठीक है। यानी कि डिवाइजर्स और रिमाइंडर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट है, तो उस केसेस में हमें व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर निकालना हो, लिस्ट नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ये केस 2 है और आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर द सेक ऑफ एलसीएम मैथमेटिक्स, ओके। सो पहले आप इस चीज को रियलाइज करो कि ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर। ये नंबर है विच व्हेन डिवाइडेड बाई, आप किससे डिवाइड कर रहे हो 18 से 35 से और 42 से, और रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, 19 और 26 बच रहा है एज द रिमाइंडर्स, ठीक है। तो आप पहले एक चेक करो कि क्या 18 में से 18 से भाग कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो 18 माइनस 2 कितना होता है 16। फिर 35 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या बच रहा है रिमाइंडर 19 होता है, तो 35 माइनस 19 करो तो देखो तो क्या आ रहा है, ये भी 16 आ गया। 42 से जब डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 42 से डिवाइड कर रहे हो तो 26 आ रहा है रिमाइंडर, तो 26 को थोड़ा घटाओ तो 42 में से, तो ये भी 16 आया। कहने का मतलब है कि यह जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द डिवाइजर्स एंड द रिमाइंडर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट है और ये केस 2 है। तो ऐसे केसेस में आपका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर, वो लिस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा। तो मैं आपको बस बताना चाहूंगा कि लिस्ट ऐसे मत लिखो ना, ऐसे लिखो डायरेक्ट, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, किसका किसका एलसीएम ले लो 18, 35 और 42 का, एलसीएम ऑफ 18, 35, 42 माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे वो जो सेम डिफरेंस आया है, वो सेम डिफरेंस क्या है 16। बस यही हो जाएगा आपका लिस्ट नंबर जो चाहिए, यही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। तो आप 18 और 35, 42 का एलसीएम निकालो कितना आ रहा है और उसको देखो
क्या आ रहा है आपका एलसीएम? गॉट इट और नॉट? तो मेरे ख्याल से मैंने इसको रफ किया है, तो ये 630 आ रहा है, ठीक है। तो 630 इसका एलसीएम आ गया और उसमें 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ जरा हमको। 630 में से 16 घटाओगे तो 614। इट मीन्स 614 इज द नंबर। अब जरा ध्यान से सुनो हमसे, इसका मतलब ये हुआ कि 614 इज द नंबर, वो लिस्ट नंबर होगा विच व्हेन डिवाइडेड बाई, यानी कि जिसको जब तुम 18 से डिवाइड करोगे ना तो 2 शेष आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। इसको 18 से डिवाइड करके अभी आप देख लो, और इसको जब 35 से डिवाइड करोगे तो 19 रिमाइंडर आएगा, और इसको जब आप 42 से डिवाइड करोगे तो उस केस में 26 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, और आई थिंक इस बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट पे, इस केस के अंडर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें क्या बात है, 18 और 2 का डिफरेंस सेम है, 35 और 19 का डिफरेंस सेम है, और 42 26 का डिफरेंस क्या है, वो तीनों का डिफरेंस सेम है, और तीनों का डिफरेंस 16 ही है। तो ऐसे केसेस में हमें जो नंबर निकालने होते हैं हम एलसीएम निकाल देते हैं और -16 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बात आ रही है, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने बताया था, तो वहां पे एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, लेकिन अभी मैं उसको क्लियर कर देता हूं। अगर सपोज देखो, अभी इसको हम ब्लू से सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा ब्लू से हम, ब्लू जो मार्कर है ना उसका यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट मामला है। देखो इससे पहले 672 जो आया था वो एलसीएम आया था, और उसमें आपने 5 ऐड किया था, केस 1 याद करिए, केस 1। तो ये क्या आ गया था, ये आ गया था आपका 677। तो आपने कह दिया कि 677 इज द लिस्ट नंबर इन विच वी डिवाइड द रिमाइंडर्स विल बी 5 ऑलवेज, ओके। लेकिन आपसे यहीं पे कोई पूछ देता कि अच्छा चलो ये एक नंबर हो गया, इसका अगला नंबर एक बताओ, तो क्या करते आप? ध्यान दीजिए कि क्या 672 को 672 इंटू 1 लिख सकते हो, तो अगला नंबर आपका होता 672 इंटू 2 प्लस 5। उसका अगला कोई पूछता तो क्या होता 672 इंटू 3 प्लस 5। आर यू गेटिंग? और इस तरह से सबसे अगला नंबर, मतलब कोई जनरल एक नंबर हम लिखना चाह रहे हैं, तो वो होता 672 इंटू n प्लस 5। आप यहाँ n का वैल्यू जो कुछ भी रख दो, 20 रखो, कुछ भी रखो, जब 672 से उसे मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करोगे ना, 672 से 5 n में मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करोगे, तो वह जो नंबर आपका आएगा वो जाहिर सी बात है वैसा ही नंबर होगा जिसमें आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 ही बचेगा। ठीक इस केस में भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 614 ही सिर्फ एक नंबर नहीं है। हाँ, 614 वो सबसे छोटा नंबर होगा जिसमें आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर्स आपके 219 और 26 आएंगे, जब 18, 35 और 42 से डिवाइड करोगे तो। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि अगला नंबर बताइए क्या होगा, तो अगला नंबर होगा 630 इंटू 1 माइनस 16 किए तो ये 614 आ गया था, आया था ना। अगला होगा 630 इंटू 2 माइनस 16, उसके अगला क्या होगा 630 इंटू 3 माइनस 16, उसके अगला क्या होगा 630 इंटू 4 माइनस 16, ठीक है। और इस तरह से एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहोगे तो उसको लिख सकते हो 630 इंटू n माइनस 16। समझ में आया? तो ये केस 2 आपका संपन्न होता है। अभी मैं आपको जस्ट केस 3 बताने जा रहा हूं, तब तक बने रहिए हमारे चैनल MS नरेंद्रम के साथ। दिस इज मनीष श्रीवास्तव एंड आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन। इन दिस सेशन I will cover every cases, everything related to LCM. Okay? So last तक वीडियो को जरूर देखना। अभी इसको ध्यान दो। So प्यारे बच्चों, case 3 is in front of you and this case is very very important for you. So I hope you will try to understand it and I am here to let you understand it. Come what may, I am here to help you. So case 3 is that, case 3 when neither, इसको neither भी पढ़ सकते हो neither भी पढ़ सकते हो, ठीक है। So when
नाइदर द डिवाइजर्स आर सेम नॉर द रेस्पेक्टिव डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर्स एंड द रिमाइंडर्स रिमेन कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या था, पहले केस में क्या था कि डिवाइजर सेम थे, ठीक है, दूसरे केस में क्या था कि डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर्स और रिमाइंडर सेम था, ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि दोनों नहीं है, तब आप नंबर को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। जब डिवाइजर सेम होता है तो ये पता चलता है कि हाँ भाई चलो हमको एक नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। जब डिफरेंस डिवाइजर्स और रिमाइंडर्स का सेम रहता है तो भी इजीली हम उसको कर लेते हैं, जैसा कि केस 2 में आपने देखा। लेकिन केस 3 ये कह रहा है कि आपको उस नंबर के बारे में कोई अता पता नहीं है, आप उसको एक नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो दूसरा कुछ आ रहा है रिमाइंडर, फिर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो कुछ और आ रहा है रिमाइंडर। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं। तो यही है केस 3। So when neither the divisors are same nor the respective difference between divisors and the remainders remain constant, ये भी कांस्टेंट नहीं है, डिवाइजर्स और रिमाइंडर्स के बीच में डिफरेंस जो है वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं, लेट्स इनकाउंटर दिस एग्जांपल। व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर, व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 13, जो 13 से डिवाइड हो रहा है, जब उसको हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं, लीव्स द रिमाइंडर 3। देखो 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5, और जब आप इसको 5 से डिवाइड कर रहे हो तो इट लीव्स द रिमाइंडर 2, तो 5 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आ गया। अब बताओ ऐसे किसी नंबर को का कल्पना करना क्या ये इजी है? नहीं है इजी ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करते हैं। हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन में चलते हैं, ठीक है, और यहां पे हम सबसे पहले मान लेंगे लेट द लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर को ही कुछ मान लेते हैं, लेट द लिस्ट नंबर इक्वल टू n, n मान लिया, कोई दिक्कत? चलो आपको दिक्कत है तो लिस्ट नंबर को हम क्या माने बोलो, लिस्ट नंबर को हम x मान लें या x भी रहने दो, k मान लेते हैं, चलो k मान लेते हैं, ठीक है। लेट द लिस्ट नंबर इक्वल टू k, मान लिया कि लिस्ट नंबर हमारा सबसे छोटा नंबर जो है वो k है। तो अब ये बात आ रही है, मैंने आपको बताया है कि डिवाइजर, अगर यहाँ पे ये डिविडेंड है k, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड हमारा क्या है, k है, और आप इसको जब डिवाइड कर रहे हो 13 से जब डिवाइडेड कर रहे हो तो मान लो कि कुछ कोसेंट आ रहा होगा, चलो मान लिया ये कोसेंट हमारा x आ रहा है, तो ये 13x आ गया, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हमने 3 लिख दिया। क्लियर है, एक ही नंबर को हमने ऐसे लिख दिया। फिर दूसरी बात, एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5, यही नंबर अगेन, यही नंबर जब डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट भी चेंज हो जाएगा ना। तो मान लो कि कोसेंट हमारा y होगा, लेकिन रिमाइंडर ये बता रहा है कि रिमाइंडर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे k इक्वल टू 13x प्लस 3 और k इक्वल टू 5y प्लस 2 आ गया है, दोनों k का ही वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, दोनों जब k का वैल्यू है तो ये आपस में इक्वल होंगे, फ्रॉम 1 and 2 दिस इक्वेशन विल बी, यानी कि 13x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 5y प्लस 2, ऑब्वियसली इक्वल होंगे। आप इसको समझिए, अच्छे से ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो आपने देखा, यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि ये 2 इक्वेशन है। तो अब एक काम करते हैं, अब हमारा अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा कि दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से देखो, तो k का वैल्यू है 13x प्लस 3, तो 13x प्लस 3, और k का ही वैल्यू है 5y प्लस 2। क्यों है भाई, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से है, ठीक है ना। तो ये 5y
प्लस 2 आ जाएगा। आप एक काम करो, आप एक काम ये करो कि इस 2 को इधर भेजो या कुछ भी, x को सेपरेट कर लो। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहां से x को सेपरेट कर लो या y को सेपरेट कर लो। मैं आपको राय दूंगा कि आप y को सेपरेट करो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आप y को सेपरेट करो, क्योंकि 5y इक्वल टू 13x प्लस 3, ये 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और इस तरह से ये क्या होगा 13x प्लस 1 हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा 13x प्लस 1/5 हो जाएगा। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है प्यारे बच्चों, इसको समझने की जरूरत है कि y इक्वल टू 13x प्लस 1/5 आया है। तो अब कुछ नहीं करना, हमें करना है लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है ना, लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे छोटा वैल्यू x का क्या होगा जिससे कि इसका इंटीग्रल वैल्यू आ जाए। डेसिमल में तो होगा नहीं y कोसेंट है, तो ये तो डेसिमल में होने नहीं जा रहा है। तो y इक्वल टू इतना लाए हो, तो चलो x का वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं। तो x इक्वल टू 1 लिखोगे तो 13 एकम 13 प्लस 1 14/5 डेसिमल में आएगा। तो x इक्वल टू क्या करो 2 रखो, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 1 27/5 डेसिमल में आएगा। 3 रखो तो 13 3 39 और 1 40/5। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आपने जैसे ही x का वैल्यू 3 रखा तो 13 इंटू 3, 13 3 39 1 40/5 5 8 40। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि पुटिंग, यहां पे लिखोगे कि पुटिंग x इक्वल टू 3, ठीक है, और जैसे 3 पुट किए x तो 13 3 39 1 40/5 हो गया, तो 40 से 5 से भाग दोगे तो 5 8 40, y कितना आएगा y इक्वल टू 8। तो ये दो नंबर हुए पॉसिबल नंबर्स हुए। ठीक है, x बराबर 3 और y बराबर 8। देखो इस चीज को अच्छे से समझो। अच्छा एक बात बताओ, x का तो मैंने ऐसे बहुत सारे x का वैल्यू होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमें लिस्ट वैल्यू रखना है x का। ठीक है, चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में बताना है लिस्ट पॉसिबल नंबर। इस चीज पे ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, हमें लिस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है, इसलिए हम x और y का लिस्ट वैल्यू ही निकालेंगे। अब यहाँ पे और भी कोई नंबर है, जैसे में रख देंगे हम उसको x के जगह पे, जैसे में 13 78 63 91 93 104। यस, x के जगह पे 9 रखोगे तो 93 104 और 1 क्या हो जाएगा 110 105/5। ये डिविजिबल होगा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें लिस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है। और इस तरह से पुटिंग x इक्वल टू 3 हम y को 8 पा लिए। देयरफॉर लिस्ट नंबर, अब रेड से लिखते हैं। अब देखो लिस्ट नंबर आपको निकालना है तो किसी एक इक्वेशन से जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 2, कोई एक इक्वेशन ले लो, आपको जो इच्छा है ले लो। तो फ्रॉम 2 से जाके देखो, फ्रॉम 2 आपका की क्या आएगा 5y प्लस 2, तो 5 इंटू वाई का वैल्यू 8 प्लस 2 5 8 40 2 42। ठीक है, अब फ्रॉम 1 जाओ, फ्रॉम 1 जाओ तो की का वैल्यू क्या आएगा 13x, तो 13 गुणे x का वैल्यू 3 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 3 है, तो 13 39 और 3 42। आप इस चीज को देख रहे हो। तो आपने देखा कि वह नंबर आपने छोटा सा नंबर क्या माना था, लेट द लिस्ट नंबर इक्वल टू k, और k से k का वैल्यू जो है 42 आ रहा है दोनों ही इक्वेशन से। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसे केसेस में हमारा लिस्ट नंबर 42 ही होगा, जिसमें हम जब डिवाइड करेंगे 13 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देख लो डिवाइड करके, 13 3 39 42 में करोगे 13 से, तो 13 3 39 से फल कितना आएगा 3, और जब इसमें डिवाइड करोगे 5 से तो 5 8 40, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और केस 3 जो था ये काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझना। अभी मैं इसको यहीं से कुछ चीज बताना चाह रहा हूं आपको, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा जगह चाहिए ना। ठीक है, ओके।
तो देखिए यहाँ पे अब आपसे कोई ये पूछा कि चलो लिस्ट नंबर जो होगा उस क्वेश्चन के हिसाब से लिस्ट नंबर आपने निकाल लिया, क्या होगा, लिस्ट नंबर आपका 42 हो गया। लेकिन कोई पूछ रहा है कि भाई अगला नंबर कौन सा होगा, मतलब 42 के बाद वो अगला नंबर कौन सा होगा। तो एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं कि लिस्ट नंबर तो 42 है, अगला नंबर 13 और 5 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर विल बी एलसीएम 13, 5 प्लस 42। ठीक है, फिर अगर कोई पूछ रहा है कि इसके अगला नंबर क्या होगा, तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 1 इंटू एलसीएम है इतना, अब या ऐसे करो एलसीएम 13 इंटू इतना इंटू 1, अगला नंबर हो जाएगा एलसीएम 13, 5 इंटू 2 प्लस 42। फिर कोई पूछे कि अगला नंबर क्या होगा, तो फिर एलसीएम 13, 5, 13 और 5 का एलसीएम इंटू 3 प्लस 42। ठीक है ना। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, एलसीएम में आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो जिसका एलसीएम निकाल रहे हो उससे वो डिविजिबल होगा ही होगा। यानी कि 13, 5 का एलसीएम 13, 5 65 होता है। ठीक है, लेकिन 65 गुना 130 जो होगा ना वो भी 13 और 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर 65 तिया जो कुछ भी हो, 18 और 5 तिया 15, 195 जो होगा, 195 भी 13 और 5 से डिविजिबल होगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो इस तरह से अगर एक जनरल फॉर्म देना है तो नेक्स्ट नंबर आपका जो हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर का एक जनरल फॉर्म हम आपको देना चाह रहे हैं, वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ नंबर्स। अब यहां पे चूंकि 13, 5 है तो 13, 5 ही ले लेते हैं, 13, 5 इंटू किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू एम कर दो, m प्लस 42। कहने का मतलब ये है वेयर अब जहां पे m इक्वल टू क्या होगा, वेयर m इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 डैश। ठीक है, तो अब m इक्वल टू 1 रखोगे तो 13, 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो यानी कि 65 प्लस 42। ठीक है, तो 65 प्लस 42 आप देख लो, 65 प्लस 42 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 65 प्लस 42 क्या हो जाएगा, 5 2 7 और 6 4 10, 107 वह दूसरा नंबर होगा। 42 के बाद दूसरा नंबर 107 होगा, जिसमें आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा और 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अगर हम पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर क्या होगा, तो 65 65 दूना, ये 13 5 का एलसीएम 65 65 दूना कितना होगा 130, 130 में 42 जोड़ दो कितना होगा, 130 में 42 जोड़ोगे तो 172, अगला नंबर 172 हो जाएगा। क्लियर है। और इस तरह से आप आगे इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जो 13 से भी डिविजिबल हो, 13 से डिवाइड करने में 5 रिमाइंडर दे, और जब उसको 5 से 13 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर दे, और जब उसको 5 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर दे। समझ गए। तो ये था केस 3। आई होप कि आप इसको आप समझे होंगे इसको, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछें। जैसे मनीष श्रीवास्तव, ऑलवेज विथ यू। ठीक है, ऑलवेज बिहाइंड यू टू सपोर्ट यू। ओके, बिकॉज आई नो what is the problem of a student. If they have nothing, they have no support at their home, at their according to their financial problem. ठीक है ना, तो क्या होता है, बट टुडे ये जो समय है वो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो गया है, इसलिए हम लोगों को भी मौका मिल रहा है कि घर पे बैठकर ही आप लोगों के लिए कुछ हेल्प कर सकूं, सेवा कर सकूं, सर्व कर सकूं, और वही हम लोग कर रहे हैं, हम टीचर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना कि क्या दिक्कत है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, बट आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और इसकी अच्छी चीजें जो भी है इसको आत्मसात करो, ऑब्जर्व इट। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज फिर से समझाना चाहूंगा। यहाँ पे ये चीज है कि देखो यहाँ पे 13 इंटू एक्स प्लस 1/5 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू आप पहले से ही 9 नहीं रखोगे या 12 नहीं रख दोगे, शुरू से जाओगे। x 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो। ठीक है, नेगेटिव नहीं पुट करोगे। ठीक है, पुट करके देखो ये क्या है। अब डिवाइड किए
तो जो आ रहा है, अगर वो आ रहा है होल नंबर आ रहा है, कहने का मतलब होल आ रहा है, डेसिमल में नहीं जा रहा है, तो वो y का वैल्यू हो जाएगा और उसी के साथ साथ रेस्पेक्टिव x का भी वैल्यू वो हो जाएगा। जैसा कि इस केस में क्या आया, x का वैल्यू हमारा 3 आया और y का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा लिस्ट नंबर हमने यहां से निकाला, तो 13 तिया 39 और 3 42 यहां से भी आ रहा है और यहाँ y का वैल्यू 8 आया, तो 5 8 40 40 यहाँ पे और 5 8 40 और 2 42 यहां से भी आ रहा था, तो 42 वो सबसे छोटा नंबर होगा। लेकिन ऑप्शन में अगर मान लो 42 दिया ही नहीं रहे, ए है ऑप्शन, बी है ऑप्शन, सी है ऑप्शन, डी है ऑप्शन, जरा ध्यान देना, आपने तो 42 आंसर ला लिया लेकिन ऑप्शन में 42 नहीं है। ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में है 180, 192, 172 और 204, ऐसा कुछ ऑप्शन है, ध्यान देना। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है, आप तो आंसर 42 लाओगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 42 यहाँ पे ये नंबर है जिसमें हमने डिवाइड किया 13 से तो 3 रिमाइंडर आया और 5 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं 42। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे आप गए तो एक आपका आंसर 172 आया था, 172 में भी आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा और 172 में जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। जस्ट ट्रस्ट मी एंड चेक इट। ओके, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, और सी आपका ऑप्शन होगा और यही सही ऑप्शन होगा और आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना, अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो। सो दैट्स ऑल अबाउट इट माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू सपोर्ट यू, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू हेल्प यू through all the knowledge which I have gained through different places, from Delhi, from Patna, from whatever places I have been there studied, the experience, the interaction with the people. I have also taken many classes from many teachers. So here I am, whatever I am teaching, I think it will be very helpful for you. So once again I am saying, just keep your study on with my channel MS Narendram. Okay, and in case there is any problem you can ask me. Okay, thank you, meet you again in the next session. Bye.